आईनी तरमीम जिस तरह से हुई वो आपने देखा, और अच्छी चीज़ यह है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके और इस आईनी तरमीम तक जितनी इस मुल्क में तबाहकारियाँ हुई हैं वो रात के पिछले पहर हुई हैं, रात के वक्त हुई हैं और सही नंगे और गंदे होकर की गई हैं। और हर इनके अमल से इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके इनको हुकूमत में लाने तक और इनको हुकूमत में लाने से लेके और आईनी तरमीम कराने तक ये जो कुछ धंधा किया गया है ये रात की तारीकी में किया गया, रात के पिछले पहर किया गया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अवाम में ये और नंगे और गंदे हुए हैं, लोगों में इनकी नफ़रत बढ़ी है और ये इसकी सियासी कीमत अदा करेंगे। ये आज आप मेरी बात लिख लें। मुझे अंदाज़ा है कि लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रही हैं। बड़ी लड़ाई होने जा रही है और एक खौफनाक लड़ाई जो है वो होने जा रही है। और ये ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आ जाता है, तो इनकी भी सियासी मौत आई हुई है। तो इसीलिए इन्होंने ये हरकत और ये अमल किया है और जिस भोंडे अंदाज से किया है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग लौटे हुए उनको उनके हवाले से पीटीआई की पॉलिसी आ गई है और पीटीआई ने नाम जारी कर दिए हैं। और मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये लौटे हैं और शहबाज गिल साहब ने मुतनब्बे किया है, अलर्ट किया है अपने कारकुनान को, वार्न किया अपने कारकुनान को, अलर्ट किया अपने कारकुनान को कि इन लोटों के हक में कोई ट्वीट ना करे। क्योंकि हुआ यह है कि ये बात पहले नज़र आ रही थी कि जितने लोटों के वोट डलवाए जाएंगे और जो बाकी रिजर्व में लोटे थे वो बाद में वीडियो पैगाम जारी कर देंगे कि जनाब हम तो नहीं थे, हमारे बारे में गलत चल रहा था। लेकिन शहबाज गिल ने बर वक्त ये काम कर दिया क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया का मसला ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया में 80-85% लोग सेंसिबल हैं, वो बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो शायद, क्योंकि देखें पीटीआई के जो सोशल मीडिया है ना वो 100 नहीं 101% इमरान खान के साथ तो सिंसियर है। इमरान खान से उनकी कमिटमेंट की कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी वफादारी उन्होंने इमरान खान के साथ निभाई है। और अजहर मिशवानी का मैं ट्वीट पढ़ा था, उसने ठीक कहा कि उनके जितने भी आम कारकुन उठाए गए, सोशल मीडिया वाले उठाए गए, जो बड़ा फैमिली वाइज वो लोअर मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे और सब कुछ था, लेकिन उनमें से कोई नहीं बिका, डटे रहे, जुल्म सहा, जबर सहा, अखबार रहे, तशद्दुद जो कुछ हुआ, लेकिन वो वापस आके भी इमरान खान के साथ खड़े रहे। कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, कोई वो डरे नहीं है। और ये बड़े बड़े नाम जो हैं एमएनएस और सेनेटर्स जिस तरह से बिके हैं और जो सूरत हाल हुई है, तो इमरान खान का जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान के साथ तो 101% सिंसियर है। इमरान खान के साथ उनको इश्क है, जुनून है, मतलब जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनमें से 10 से 15% लोग वो हैं, अच्छा क्योंकि उनमें ग्रुपिंग भी है, 4-5 मुख्तलिफ ग्रुप हैं। अब होता यह है कि कभी जब 2-3 ग्रुप कोई चीज़ कह रहे हो तो उनमें से एक ग्रुप जो है ना वो सिर्फ उस ग्रुप की मुखालफत में उसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता है। यही हुआ ज़ैन कुरैशी साहब के मामले में। ज़ैन कुरैशी जिनका 1000% वो लोटे हो चुके हैं, उनके हवाले से हुआ ये कि कुछ पीटीआई के सोशल मीडिया वाले एक्टिव हो गए कि दिखाएं हमें कहाँ है उसकी तस्वीर, कहाँ है वो नहीं था, ये वो झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है और ये नैरेटिव बनने लग गया। अब बर वक्त पीटीआई के 2 लोगों को ये ख्याल आया, एक शहबाज गिल साहब को और एक शाहिद खटक साहब को। उन दोनों ने ट्वीट्स किया और उन्होंने कहा कि खबरदार अगर किसी ने लोटों को डिफेंड किया और इनको हीरो बनाने की कोशिश की, ये नाम सबके सामने आ चुके हैं। अब इनके हवाले से जब तक इमरान खान किसी को क्लीन चिट नहीं देता कोई इनके हक में नहीं लिखेगा। चलिए एक और खबर दे देता हूँ आपको। इनमें से 4-5-6 पहले लोटे हो चुके थे 14-15 सितंबर को। जब आईनी तरमीम नहीं हुई 14-15 सितंबर को, तो ये लोटे जब वापस आए तो तहरीक इंसाफ को इन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या प्लान किया हुआ था, हमने तो सरप्राइज देना था, हमने तो तबाही फेरनी थी, हमने करना ये था कि हम उधर जाते फ्लोर पे, जब वोटिंग के लिए खड़े होते सारे, हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के दूसरी तरफ आ जाते। ये इन्होंने पार्टी को आगे कहा था, इसलिए ये बात रिपोर्ट हो गई थी। पता था, जो इनको लाए थे उनको भी पता था, उनको डर था कि वैसे ये कंप्रोमाइज कर चुके थे, ये कोई इनमें से एक भी अखबार नहीं था, सब बिके हैं। लेकिन फिर भी उनको ये था कि यार एक डर था कि कहीं उस वक्त माहौल देख के पीटीआई के लोग ज़्यादा ना ऐवान में हों, वो इनको प्रेशराइज कर लें और कोई दबाव ना आ जाए, किसी मौके पे इनका ज़मीर ना जाग जाए, गैरत ना आ जाए, तो कोई अगर बगावत कर गया फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि ठीक है बैकअप में इतने बंदे तैयार रखें कि जो बीमार हैं उनमें से कोई लुढ़क जाता है या उसको अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है तो उसकी जगह, और अगर जो गैरत से आ रही जो एमएनएज हैं पीटीआई के जो बगावत कर गए हैं, जो लोटे हैं, इनमें से किसी की गैरत ना जाग जाए, इसलिए इन्होंने जो है ये सारा मामला किया था। तो हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब से ब्लंडर ये हुआ है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक वीडियो उनकी रिकॉर्ड की गई और वो भेजी गई वीडियो फरहान विर्क साहब को। फरहान विर्क साहब ने जब ट्वीट की उसके 22 मिनट बाद ज़ैन कुरैशी ने खुद ट्वीट किया
तो ये हुआ है, इस तरह से एक्सपोज मजीद हुए हैं ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी छोड़ चुके हैं पीटीआई, बगावत कर चुके हैं, लोटे बन चुके हैं। अब जो मर्जी आप कहें, जो मर्जी कहें, अब इस तरह से नहीं हो सकता। और उनकी जो फैमिली है, मेहर बानो साहबा या जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको भी अब ज़ैन कुरैशी साहब को डिफेंड नहीं करना चाहिए। और अगर वो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ज़ैन कुरैशी ने गलत किया है, उसको बिल्कुल डिफेंड ना करें, उससे इनको नुकसान होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नुकसान होगा अगर वो इसको डिफेंड करेंगे ज़ैन कुरैशी को। तो लिहाजा जब भी हमको बात कर रहे होते हैं तो हमारा कोई मकसद कोई ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं। मुझे 2 सेनेटर्स का बहुत पहले पता चल गया था, मैंने ट्वीट कर दिया था कि 2 सेनेटर बिक चुके हैं। 4 MNAs का मुझे पहले पता चल चुका था। और ये पूरी लिस्ट जो आज आई है, ये पूरी लिस्ट मेरे पास नाम मुझे एक PTI के अहम रहनुमा ने लिखवा दिए थे। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, उस इमरान खान के हीरो का, उस इमरान खान के जानिसार का, इमरान खान को उस जाले का नाम भी आपको बता दूंगा जिसने बड़ी एफर्ट्स की। उसने मुझे ये नाम बताए थे और मैंने आपको बताया था कि उसने जब मुझे कहा कि सदीक भाई मेरी रग फट जाएगी, मैं इतना परेशान हूँ एक नाम सुन के, मुझे उसने कहा कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। मुझे उसने कहा जब नाम बताऊंगा, मैंने कहा बताएं। उसने कहा कि ज़ैन कुरैशी। तो मैं उठ के बैठ के मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं हाँ ज़ैन कुरैशी। तो उन्होंने बताया था। तो जब भी हमको बात कर रहे होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे होते हैं, तो बाकी अब उन लोगों को सुकून मिल गया होगा जो उस वक्त हमें कह रहे थे कि हम बारीक वारदात डाल रहे हैं। तो आप लोगों को मुबारक हो, माशाल्लाह, बड़ा आप लोगों ने खिदमत किया पार्टी की।